एक खुरपा लेके अंदर दौड़ा है और अंदर से आवाज आ रही है कि मम्मी पापा बचाओ, मम्मी पापा चिल्लाने की आवाज आ रही है। मम्मी पापा मुझे बचा लो, हिमांशी बार बार चीख रही थी। लेकिन ससुराल वालों को जरा तरस नहीं आया और सारा मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वो वीडियो जो लखनऊ के हिमांशी हत्याकांड का सबसे बड़ा सबूत बताया जा रहा है, वो वीडियो जो पुलिस के पास है, जिसके आधार पर हो रही है बड़ी कार्रवाई। मम्मी पापा मुझे बचा लो, ये वो आखिरी शब्द थे जो हिमांशी ने कहे। बिटिया को लेने पिता जब तक ससुराल पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर पर ताला लगा था, ससुराल वाले फरार थे। पिता पहुंचे सीधा पुलिस के पास। लखनऊ में एक नवविवाहिता की मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। आरोप है कि शादी के सिर्फ 5 महीने बाद दहेज की मांग और प्रताड़ना के बीच हिमांशी की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, आरोप है कि सबूत मिटाने के लिए ससुराल वाले शव को कार में डालकर फरार हो गए। लगभग 5 महीने पहले 13 फरवरी 2026 को सीतापुर के तानसेनगंज निवासी पवन कुमार कश्यप ने अपनी बेटी हिमांशी कश्यप की शादी अटरिया के बिरसिंहपुर निवासी प्रदीप गौड़ से कराई थी। लव मैरिज। शादी में हिमांशी बहुत खुश थी। पसंदीदा शख्स से शादी के बाद सोचा था जिंदगी बेहद खूबसूरत होगी, बहुत प्यारी होगी। लेकिन किसे पता था कि शादी के कुछ वक्त बाद ही तस्वीर बदल जाएगी, प्यार प्रताड़ना में बदल जाएगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि शादी के सिर्फ 5 महीनों में सब कुछ तबाह हो जाएगा, हिमांशी की हत्या कर दी जाएगी। तो यहाँ की पुलिस गई तो वहाँ ताला खुलवाया गया। फिर DVR मिला, तो DVR यहाँ लेके आया, यहाँ से कोतवाली में अभी उसको लगाया गया। उसमें जो है एक खुरपा लेके अंदर दौड़ा है और अंदर से आवाज़ आ रही है कि मम्मी पापा बचाओ, मम्मी पापा चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। और ये जो इनकी नंद भी अंदर थी, छोटी वाली बड़ी वाली, और इनका भांजा प्रदीप जहीदाबाद, और जो है इसकी सास, ये सब दीवार में जो है सब नजर आ रहे हैं। कितने वर्षों पहले आपने विवाह किया था? ये 13 फरवरी को, इसी 13 फरवरी को। आपके दामाद का क्या नाम है? प्रमोद। किस गांव का? प्रदीप गौड़। मृतक हिमांशी के पिता बताते हैं कि बिटिया बार बार फोन पर भी कह रही थी कि मुझे बचा लो, बस यहाँ से ले जाओ। लेकिन जब तक वो बेटी को लेने पहुंचे सब खत्म हो चुका था। पिता की माने तो पुलिस को एक सीसीटीवी वीडियो बरामद हुआ, जिसमें ससुराल वाले खुरपा लेकर हिमांशी को दौड़ाते नजर आए और वो बार बार उस वक्त चिल्ला रही थी कि मम्मी पापा बचा लो। वहीं दावा ये भी कि कुछ देर बाद वीडियो में हिमांशी का शव कार में रखा गया, घर पर ताला लगाया गया और ससुराल वाले फरार हो गए। पिता का कहना है कि 5 महीनों की शादी में पहले भी बुरी तरह से हिमांशी को पीटा गया था, लेकिन फिर समझौता करवा दिया गया। समझा बुझा कर मामले को शांत करवा दिया गया। लेकिन क्या ये मामला शांत हुआ? इससे पहले भी कभी मारपीट की घटनाएं? हाँ, एक बार हो चुकी है। तो हमने समझौता किया था, हमारे पास एप्लीकेशन है। फिर हम आए थे यहीं कोतवाली में, यही कोतवाल साहब ने समझौता करवाया था। आज पुलिस ने आप शिकायत की है? हाँ, आज भी हमने शिकायत की। जांच में ये भी सामने आया कि पड़ोसियों से कहा गया कि परिवार अमरनाथ यात्रा पर जा रहा है, ताकि किसी को कोई शक ही ना हो। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में पति, ससुर समेत 7 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। यूपी तक की टीम को फोन पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फरार आरोपियों और शव की तलाश के लिए क्राइम ब्रांच और सर्विलांस समेत 3 टीमों को लगाया गया है। पुलिस की तरफ से दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन एक पिता की आंखों के सामने बेटी की मुस्कुराती तस्वीरें हैं और कानों में गूंजते वो आखिरी शब्द, मम्मी पापा मुझे बचा लो। कभी नोएडा की दीपिका नागर, जिसकी शादी के सिर्फ 13 महीनों में हत्या कर दी गई, तो कभी नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा, जिसकी शादी के सिर्फ 5 महीनों में ही मौत हो गई, और अब लखनऊ की हिमांशी। लव मैरिज के 5 महीनों में
हंसता खेलता चेहरा हमेशा के लिए खामोश हो गया। एक सवाल फिर खड़ा है, क्या दहेज के नाम पर बेटियों की जिंदगी यूं ही छिनती रहेगी? कब रुकेगा ससुराल में बेटियों की मौत का सिलसिला? लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।